तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन अधिकतम होता है? आपको बताना है कि बिहार के किस जिला में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्या वो मुजफ्फरपुर है? क्या वो पूर्वी चंपारण है? क्या वो सिवान है? क्या वो सारण है? तो देखिए, अगर मक्का के उत्पादन की बात आती है, बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन तो मुजफ्फरपुर जिला करता है। कौन करता है? मुजफ्फरपुर जिला मेरे प्यारे साथियों मक्का के उत्पादन के लिए फेमस है और बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बिहार में प्रतिबंधित ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाली पुस्तक गरीब हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, एक पुस्तक का नाम पूछ रहा है गरीब हिंदुस्तान के लेखक के, ठीक है। गरीब हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया? क्या अली मोहम्मद साद? क्या मोहम्मद अली हसन? क्या वद्दुरू हसन? क्या शेख मियाँ जान? तो देखिए, गरीब हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहम्मद अली हसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लगा रहे हैं तो आपका सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होगा कि यह पुस्तक 1930 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1930 में मेरे प्यारे साथियों यह पुस्तक लिखा गया था और प्रकाशित भी हुआ था। बाद में ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बिहार में औपनिवेशिक नीतियों का हवाला देते हुए इसकी बहुत आलोचना की गई और उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिसके लेखक कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता चल गया होगा कि इसके लेखक मेरे प्यारे साथियों मोहम्मद वली हसन थे। ठीक है, गरीब हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बिहार भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा इनमें से किस फसल का करता है? क्या वो अनानास का करता है? क्या संतरा का करता है? क्या लीची का करता है? क्या आम का करता है? तो देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि लीची का मेरे प्यारे साथियों पूरे भारत में 71% जो हिस्सा है वो अकेले उत्पादित करता है। ठीक है, तो लीची इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीची अगर आप लोग लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। लीची इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर जिला जो है लीची की गुणवत्ता के लिए फेमस है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लीची का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा, अगर अनानास की बात आई है ऑप्शन में, तो अनानास देखिए मुख्य रूप से केरल और पश्चिम बंगाल वाले राज्यों में उत्पादन इसका किया जाता है बड़ी मात्रा में। उसके बाद संतरा की बात की जाए तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और नागपुर जैसे राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद वहीं पे आम की उत्पादन की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों पूरे भारत में व्यापक रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर मुख्य केंद्र की बात करें आम के उत्पादन का तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसमें अग्रिम राज्यों में से एक है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ब्रिटिश शासन के दौरान नया बिहार प्रांत कब अस्तित्व में आया? क्या अप्रैल 1912? क्या अप्रैल 1911? क्या मार्च 1912? या इनमें से एक से अधिक? तो मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटिश शासन के दौरान की बात पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ब्रिटिश शासन के दौरान नया बिहार प्रांत में मार्च 1912 में आया। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी अगर आप लगा रहे हैं तो आप करेक्ट हैं। मेरे प्यारे साथियों, बिहार का नया जो प्रांत बना बिहार, वो मार्च 1912 में बना। इसका गठन कैसे हुआ? तो इसका गठन बंगाल के विभाजन के बाद हुआ और यह ब्रिटिश शासन के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग एक प्रांत बना। ठीक है, और मार्च 1912 में बिहार प्रांत बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में उभरा और इस विभाजन के बाद बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ। ठीक है, और यह परिवर्तन उस समय ब्रिटिश प्रशासनिक पुनर्गठन का बहुत ही मजबूत हिस्सा माना जाने लगा। ठीक है, तो मार्च 1912 अगर आप लगा रहे थे तो सही लगा रहे थे। देखिए, क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बिहार के किस जिले में गेहूं की फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो देखिए, गेहूं की फसल का उत्पादन और सबसे अधिक मेरे प्यारे साथियों पूछा है। क्या जहानाबाद? क्या भोजपुर? क्या रोहतास? क्या पटना? तो देखिए, अगर गेहूं की उत्पादन की बात की जाती है बिहार में तो ऐसा कौन सा जिला है? तो वैसा रोहतास जिला का नाम आता है। मेरे प्यारे साथियों, रोहतास जिला गेहूं के उत्पादन में बिहार में अग्रिम है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला रोहतास ही है।
उसके बाद आपको पता होगा कि रोहतास की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की सिंचाई की व्यवस्था, ये सब चीज़ों पर निर्भर करता है। यानी बिहार का रोहतास जिला महत्वपूर्ण है किसके लिए? तो गेहूँ उत्पादन के लिए। और यह राज्य में गेहूँ के शीर्ष उत्पादन में से एक है, मतलब शीर्ष प्रथम स्थान पे है राज्य में, ठीक है। रोहतास में वैसा जलवायु पाया जाता है, मिट्टी की स्थिति वहाँ की बहुत अच्छी है, सिंचाई की सुविधा वहाँ है और इसी के लिए वहाँ उच्च गेहूँ उपज का योगदान वो जिला ज़्यादा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? क्या यूनेस्को ने, क्या विश्व वन जीव कोष ने, क्या वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने, या एक ऑप्शन है इन नेसेसरी ने? देखिए मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागी नकटी जो है इसका वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा मेरे प्यारे साथियों वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको मान्यता दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग सोच रहे होंगे तो बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन है जो कि इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में है? बिहार के किस जिला में बराबर की गुफा है जो कि फेमस है मेरे प्यारे साथियों? आप लोगों को ऑप्शंस भी हैं, क्या जहानाबाद में है, ठीक है, क्या वो पटना में है, क्या गया, क्या नालंदा? तो देखिए बराबर की गुफा आप जाइएगा जहानाबाद जिला में तो आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा, यानी जहानाबाद जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए बराबर की गुफा तो आप समझ गए कि जहानाबाद जिला में है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसका निर्माण जो करवाया था अशोक के द्वारा किया गया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट के सम्राट अशोक के शासनकाल में मेरे प्यारे साथियों इसका निर्माण किया गया था। बराबर की गुफा इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे पत्थरों को काट करके यानी सैलकट वास्तुकला को बनाया गया है, जो भारत में सबसे पुरानी सैलकट गुफाओं में से एक माना जा रहा है, ठीक है। यानी पत्थरों को काट करके मेरे प्यारे साथियों इस तरह से बहुत ही सुंदर पत्थर बना दिया गया है, बहुत ही अच्छा गुफा बना दिया गया है, जो अपनी मतलब सैलकट गुफाओं में से एक माना जा रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बराबर की गुफाओं में कितनी गुफाओं का वर्णन मिलता है? देखिए टोटल 4 गुफाओं का वर्णन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा बराबर की गुफाओं में। एक लोमास ऋषि गुफा देखने के लिए मिलेगा, जी हाँ, लोमास ऋषि गुफा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको सुदामा गुफा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, सुदामा गुफा भी वही है, ठीक है। करण चोपड़ा गुफा देखने के लिए मिलेगा और एक विश्वकर्मा गुफा देखने के लिए मिलेगा। तो टोटल बराबर की गुफाओं में 4 गुफाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा। और मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन और पूछता है कि बराबर गुफा का संबंध किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो देखिए बराबर गुफा का संबंध जो है अजीबक संप्रदाय से है। किससे है? अजीबक संप्रदाय से है, आप लोगों को इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उद्योग संवर्धन पहल के अंतर्गत बिहार की एग्जिट पॉलिसी 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या औद्योगिक भूमि उपयोग को कम करना? मेरे प्यारे साथियों उद्योग संवर्धन पहल एक ऐसा पहल चलाया गया है जिसमें उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि औद्योगिक भूमि उपयोग को कम करना तो ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि औद्योगिक भूमि को और उपयोग को कम कर दो तो उसमें उद्योग संवर्धन कहाँ लागू होगा? नहीं, तो ऑप्शन नंबर एक कट गया, ठीक है। उद्यमियों को बंद इकाइयों के लिए भूमि वापस करने तथा पट्टा राशि पुनः प्राप्त करने की अनुमति देना, ये ऑप्शन हद तक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। कृषि विकास को बढ़ावा देना, जी नहीं, यहाँ तो कृषि का हाल बिल्कुल बेहाल है भैया, तो ये ऑप्शन आपके अभी निगेटिव लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अक्रियाशील उद्योगों को बंद करना, उद्योग को बंद करके क्या कीजिएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपके सही पॉजिटिव है, उद्यमियों को बंद इकाइयों के लिए भूमि वापस करने तथा पट्टा राशि पुनः प्राप्त करने की अनुमति देना। तो यही है उद्योग संवर्धन 2025 का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, भारतीय सेब टकरा महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों क्या दिल्ली में है, क्या मुंबई, क्या चेन्नई, क्या हैदराबाद? तो देखिए भारतीय सेब टकरा महासंघ का मुख्यालय की बात आती है तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि भारतीय सेब टकरा महासंघ का आखिर संबंध किस चीज़ से है, ठीक है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। मेरे प्यारे साथियों सेब टकरा एक पारंपरिक दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का संबंध रखता है जिसमें फुटबॉल और वॉलीबॉल को शामिल किया गया, यानी खेल से संबंध है ये, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जिसके 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक ऑप्शन और है जो कि नीचे है। देखिए एक क्वेश्चन, बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम बताइए, ठीक है। बिहार का पहला प्रकाशित होने वाला हिंदी दैनिक समाचार,
यानी डेली समाचार वो छपता था और पहला था हिंदी में। क्या वो क्षत्रिय समाचार है, क्या उद्योग है, क्या सर्वहितैषी है, क्या मेरे प्यारे साथियों एक और ऑप्शन है, क्या वो चैतन्य चंद्रिका है? तो देखिए इसमें आप लोगों को ऑप्शन अगर सी लगा रहे हैं सर्वहितैषी तो आपके सही हो जाएंगे। सर्वहितैषी मेरे प्यारे साथियों बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में से एक था। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि मेरे प्यारे साथियों इसके प्रकाशन कौन करते थे, कब हुआ था। तो देखिए बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र तो सर्वहितैषी है, लेकिन इसका संस्थापक जो था वो भार्गव प्रेस था। ठीक है, प्रकाशन कब हुआ था? 1874। जी हाँ, 1874 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं। बिहार निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष आमतौर पर अगस्त महीने में बिहुला उत्सव मनाया जाता है? यानी बिहुला महोत्सव आपसे पूछा है, उत्सव कि किस जिला में मनाया जाता है बिहार के? क्या भागलपुर, सीतामढ़ी, पटना या दरभंगा? तो मेरे प्यारे साथियों बिहुला का संबंध भागलपुर से है। अगर आप लोग भागलपुर लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बिहार में सन्यासी आंदोलन का मुख्य केंद्र निम्न में से कौन सा जगह था? क्या तिरहुत था, क्या सारण था, क्या पूर्णिया था या इनमें से सभी था? देखिए सन्यासी आंदोलन हुआ था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है सन्यासी और फकीर लोगों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, जिसमें मेरे प्यारे साथियों मुख्य केंद्रों की बात की जाए तो तिरहुत भी इसका मुख्य केंद्र था, सारण, पूर्णिया, ये सभी के सभी इसके मुख्य केंद्र थे सन्यासी विद्रोह के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा रहे हैं तो सही लगा रहे हैं। आखिर हुआ था कब? तो देखिए सन्यासी आंदोलन जो हुआ था वो 18वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मेरे प्यारे साथियों इस विद्रोह का बिगुल फूका गया था। और इस आंदोलन की जो बिहार इस आंदोलन का संबंध बिहार के तिरहुत, सारण, ठीक है, पूर्णिया क्षेत्र में मजबूती से हो रहा था। और यह आंदोलन मुख्य रूप से साधु और फकीरों के नेतृत्व में हो रहा था, इसीलिए इस आंदोलन का नाम ही रख दिया सन्यासी आंदोलन। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स को भी ध्यान रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? क्या दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र है, क्या सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र का श्रृंखला है, क्या उत्तर बिहार का मैदान है या दक्षिण बिहार का मैदान है? देखिए मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है वो दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरे प्यारे साथियों छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, तो नहीं, ये आपके दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र का भाग है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र बिहार के दक्षिण भाग में स्थित है, आपको पता होगा, जो गंगा के मैदान और छोटा नागपुर पठार के बीच सीमा बनाता है। और यह क्षेत्र अपने पहाड़ी भूभाग के लिए जाना जाता है और छोटा नागपुर पठार से बिल्कुल अलग है। ये छोटा नागपुर पठार बिल्कुल सोचिएगा भी नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के वीडियो में हमने आप लोगों के लिए लाया था चुन करके, और ये किसी न किसी एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों पूछे गए हैं। अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले या बिहार एसआई का हो या और भी TRE 4 का हो तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।